खाएगा, हंसुड़ेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। अभी साहब नहीं आए, चलो थोड़ा सा खेती लगा लेता हूँ। बुल्लन, नमस्कार साहब जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बुल्लन, ठीक हो? जी साहब जी ठीक हूँ। सब बैठ गई बुल्लन, रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर दो। साहब जी ये ना रजिस्टर। नमस्कार साहब जी, नमस्कार नमस्कार साहब जी। नमस्कार बुल्लन, जी साहब जी। कैसे हो बुल्लन? बढ़िया हूँ साहब, आपकी मेहरबानी है। भाई लाओ बुल्लन। जी साहब जी। नमस्कार साहब जी, नमस्कार नमस्कार। बढ़िया हूँ साहब जी। नमस्कार नमस्कार बुल्लन, कैसे हो? नमस्कार साहब, नमस्कार। और बुल्लन रजिस्टर लेकर आओ। और बुल्लन सब ठीक है? और पंडित साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ साहब। और राव साहब कैसे हैं? सॉरी। अरे पंडित साहब, ये सीसी में क्या लेकर आए हैं आप? बिस्किट या ब्रांडी? जी 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 साहब जी, हमने कभी ऐसी चीजों को स्पर्श भी किया है क्या? तो फिर क्या लेकर आए हो इस सीसी में? इसमें मैं गौमूत्र लाया हूँ, गौमूत्र। क्या आप गौमूत्र लेकर आए हो पंडित जी? गौमूत्र? हाँ, मैं गौमूत्र लाया हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है आज वो ऑफिस में अछूत जो आने वाला है। अब आप सब तो जानते हैं कि जब कोई अछूत की छाया भी पड़ जाए हम पर तो हमें स्नान करना पड़ता है। अब यहाँ पर साथ में रहेंगे और हाथ से हाथ को छुएगा तो क्या यहाँ ऑफिस में स्नान की व्यवस्था हो सकती है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। नहीं ना, इसीलिए मैं ये गौमूत्र लाया हूँ। अरे पंडित साहब, वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। हमें भी उस अछूत के साथ काम करना बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम उसके नीचे काम नहीं कर सकते हैं। तभी तो मैं ये गौमूत्र लाया हूँ। साहब जी आप तो उसके साथ काम करोगे, मुझे तो रहना पड़ेगा। मैं तो मराठा होकर रहूंगा उसके साथ। आप बताओ मैं क्या करूं? अजीब पंडित साहब, ये हमारा अपमान नहीं है क्या? वो एक अछूत और हमारे ऊपर अफसर बनकर बैठे, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। अजी साहब, महाराज तो उसे मंत्री बनाने वाले हैं। क्या मंत्री बनाने वाले हैं? क्या हम उसके काबिल नहीं हैं? अरे भाइयों, वो विदेश से पढ़कर आया है। विदेश में पढ़ने के लिए पैसे किसने दिए थे? हमने ना, हमारे बड़ौदा नरेश ने स्कॉलरशिप दी थी तभी ना। अजी कर लो बात, मैं तो कहता हूँ MA PhD बार एटलो भी क्यों ना हो गई हो, रहेगा तो अछूती ना, जाति कोई बदलती है? साहब जी एक बात पूछूं मैं भी? बिल्कुल पूछो। साहब ये PhD क्या होती है? अरे भुल्लन, ये एक शोध का विषय है। कोई अगर किसी विषय में खोज करता है तो उस विश्वविद्यालय द्वारा PhD की डिग्री दी जाती है। ऐसी सर उसने कौन सी खोज की है और किस विश्वविद्यालय ने इस शोध को PhD डिग्री दे दी है? जहाँ तक मैं समझता हूँ उसकी शोध का विषय था रुपए की समस्या। इसी का शोध करने पर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उसे ये डिग्री दी है। यह अर्थशास्त्र का विषय था।
साहब जी, फिर तो आपके भाई खाते को तसल्ली से देखेगा और आपकी सारी गड़बड़ियों का महाराज के सामने रखेगा। अब आप क्या करोगे? लो कर लो बात। अजी हम उसे रहने देंगे तो हमारे बही खातों को चेक करेगा ना। हम तो 8-10 दिन में उसे चलता कर देंगे। जब खाने को अच्छा नहीं मिलेगा, रहने को व्यवस्था मिलेगी नहीं और जब उसे सम्मान नहीं मिलेगा तो वो 8-10 दिन में अपना बोरिया बिस्तर बांध के खुद ही चलता बनेगा। अरे पंच साहब, हम ऐसा करते हैं, उसकी कुर्सी में दरवाजे के बाहर ही रख देते हैं। वो अछूत आएगा, बाहर से काम करेगा और वहीं से वापस चला जाएगा। तो कर लो बात। अब तो छूता छूत का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां से आएगा, वहीं से चला जाएगा। बहुत बढ़िया राव साहब, बहुत बढ़िया। ये कैसा रहा पंच साहब? बहुत बढ़िया रहा। बुल्लन, अरे लगा दे कोने में उस अछूत की कुर्सी। लगा देता हूँ साहब जी, अभी बहुत दूर लगाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आने दो उन साहब को, देखते हैं कितने दिन टिकते हैं हमारे इस ऑफिस में। साहब जी, बड़े साहब आ रहे हैं। जल्दी साहब जी, जल्दी जल्दी। बुल्लन, जी साहब। अरे कालीन तो रह गया, लपेट इसे जल्दी कर। अरे ये क्या कर रहे हो? आप आए हो ना साहब जी, इसलिए मुझे पता नहीं पड़ रहा है। ओह, आई सी। क्या नाम है तुम्हारा? साहब जी, बुल्लन। साहब जी, बुल्लन मराठा। अच्छा, बुल्लन, फाइल ले आओ। जी साहब जी। साहब जी फाइल मंगा रहे, फाइल देखा नहीं है। लेके जाओ, ये लो। अभी आने की देर नहीं हुई, नया नया है ना, इसलिए अभी काम का जुनून चढ़ा हुआ। दूर से ही फाड़ देना बुल्लन, कहीं छूत ना लग जाए तुम्हें। जी साहब जी, जी साहब जी। ये क्या तरीका है फाइल देने का? ठीक से नहीं दे सकते? साहब जी सॉरी सॉरी साहब जी, मैं साहब जी। बुल्लन, जी साहब जी। पंच को भेजो। जी साहब जी। साहब जी, साहब जी बुला रहे हैं आपको। जाता हूँ जाता हूँ। ये जाइए पंच साहब, जरा दूर से ही बात कीजिए। जाता हूँ, देखता हूँ। जी साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ जी, बोलिए साहब। इधर आइए। ये फाइल आपकी है? बिल्कुल मेरी है साहब। इन आइटम की रसीदें हैं? बिल्कुल है साहब। तो रसीद नंबर क्यों नहीं है? छूट गया होगा साहब, लिख दूंगा बाद में। अभी लिख के लाइए। ठीक है साहब। लीजिए, पकड़िए। दीजिए फाइल साहब, दीजिए। पकड़िए। दीजिए साहब, दीजिए 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 साहब। सॉरी साहब। शिवा 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 शिवा। धर्म संकट में है भाइयों। शिवा 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 शिवा। बुल्लन, जी साहब जी।
मैं बुल्लट जाता हूँ। ठीक है। साहब, आपने बुलाया? हाँ जी, ये फाइलें आपकी हैं? जी साहब, मेरी है। आपका काम पूरा है? हाँ है पूरा, छुट गया होगा थोड़ा बहुत। करके लाइए अभी। कर लूंगा। रख दीजिए भाई। लीजिए। अरे वहीं रख दीजिए साहब। बुल्लन, जी साहब जी। साबराव को भेजो। जी साहब जी, भेजता हूँ। हेलो साहब जी, आपका भी नंबर आ गया है, अब आपकी बारी है। जाता हूँ। इस अछूत ने तो हमारे पूरा ऑफिस का क्रम भ्रष्ट कर दिया है। साहब जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ जी, आप इस ऑफिस के हेड हैं? जी हाँ, मैं ही इस ऑफिस का हेड हूँ। हर महीने का काम पूरा हुआ कि नहीं ये देखना आपकी जिम्मेदारी जी है। मेरा ही है, बिल्कुल मेरा है। पिछले 3 महीने का काम पूरा क्यों नहीं है? वो छूट गया होगा साहब, पिछले महीने कुछ वाउचर मिले नहीं थे ना, इसीलिए रह गया होगा। कर लूंगा साहब पूरा मैं। अभी करके लाइए, समझे? कर लूंगा मैं, कर लूंगा। लीजिए। रख दीजिए भाई, ले लूंगा मैं। ये महाराज भी ना, इनकी वजह से हमें आज ये दिन देखने को पड़ रहा है कि अछूत से वाला बड़ा है। बुल्लन पानी पिलाओ। हुआ आज का दिन तो हुआ, जैसे तैसे देखते हैं। चले साहब भी, चलो हम भी चलेंगे। लीजिए कामजी, गौमूत्र लीजिए और कर लीजिए खुद को पवित्र। अब पवित्र हो गया होगा ना मेरे आने से आपका ऑफिस। लो कर लो बात, अब ये सिखाएगा हमको क्या उचित है और क्या अनुचित। बुल्लन, ऑफिस में छिड़कते पूरे में गौमूत्र ले। अरे बुल्लट, हाथ मत लगाओ इसे, इसे अछूत ने छुआ है, ये तो अछूत हो गई है। लो कर लो बात, इसे कोई छूत लगती है? ये तो गऊ का है। आहा, परम पवित्र है गौमूत्र। चलो मैं ही छिड़क देता हूँ, चलो मैं ही छिड़कता हूँ। साहब जी, मेरे ऊपर भी। शिवा 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 शिवा। शिवा 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 शिवा। अब तो ये गौमूत्र ही मात्र बचा है हमें पवित्र रखने के लिए। धर्म संकट में है भाइयों। अरे पंत साहब, कुछ भी कहो, है तो बड़ा सुंदर, गोरा भी है, विद्वान भी है और बलवान भी है। अछूत सा तो बिल्कुल नहीं लगता ये। लगता है किसी सावर्ण की औलाद है, जिसे कभी अच्छा खाने को ना मिला हो, अच्छा पहनने को ना मिला हो, साफ पानी पीने को नहीं मिला हो। ऐसे समाज में ऐसा विद्वान कैसे पैदा हो गया? आज सबका क्या हो गया है साहब जी? उस अछूत के बारे में तारीफ मांगे जा रहे हो, उसके फूले की तारीफ करे जा रहे हो, कभी फूलन की तो तारीफ नहीं की साहब। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है साहब जी। अरे चुप करो सबके सब, सारा वातावरण दूषित करके फेंक दिया, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। हाँ। गौमूत्र का भीगा कपड़ा नाक के आगे ही क्यों नहीं बांध देते हो? लेकिन जो अपवित्र हवा फेफड़ों में चली, उसका क्या करोगे? मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई सब धर्म चलते हैं तुम्हें। एक मेरे हिंदू होते हुए ही मुझसे क्या आपत्ति है तुम्हें? कौन सा धर्म ऐसा कहता है?
देखिए साहब, धर्म के मामले में कुछ ना ही गए तो अच्छा है। मैं धर्म के मामले में किसी से हारने वाला नहीं हूँ। हाँ, आप जानते ही क्या है, मालूम है हमारे धर्म शास्त्रों में मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है कि अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। अभी आपको पता नहीं है ना, इसलिए आप बोल रहे हैं। सब जानता हूँ मैं क्या लिखा है तुम्हारी मनुस्मृति में, सब पढ़ा है मैंने। बताइए तो। यही लिखा है ना कि जब कोई शूद्र पूजा पाठ है, ये पढ़ लिखे के आप विदेश से आया है। यही लिखा है ना कि जब कोई शूद्र पूजा पाठ हवन मंत्र आदि बोल ले तो उसकी जीभ कटवा दी जाए, ये लिखा है। यही लिखा है ना जब कोई शूद्र पूजा पाठ हवन मंत्र आदि सुन ले तो उसके कानों में शीशा भी लाके डाल दिया जाए, ये लिखा है। यही लिखा है ना जब कोई शूद्र पूजा पाठ हवन मंत्र आदि देख ले तो उसकी आंखों में गरम सलाखे डालकर उसकी आंखें फोड़ दी जाए, ये लिखा है। छी, जिस व्यवस्था में इंसान को इंसान न माना जाए, ऐसी अमानवीय व्यवस्था को मैं नहीं मानता। ठीक ही लिखा है, ठीक ही लिखा है हमारे वेद शास्त्रों में। यदि किसी अछूत को वेद शास्त्रों ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हम ब्राह्मणों से तर्क वितर्क करने लगेगा। इसीलिए तो इन अछूतों को वेद शास्त्रों के ज्ञान से वंचित रखा गया है। अरे हमारे मंत्रियों ने तो पहले महाराज को मना किया था कि इसको विदेश न भेजने पढ़ने के लिए। अगर ये हमारे संत के श्लोक वेद सब जान जाएगा तो पता नहीं क्या करेगा। मानते तो है नहीं महाराज किसी की, अपनी चलाई और भेज दिया इसको विदेश। अब भुगतो। आज ये जो भी हो रहा है हमारे बड़ौदा में इसकी वजह से हो रहा है। ना वो इस अछूत को ऑफिस में मंत्री बन के बुलाते, ना ये हमें अपमान सहना पड़ता। दुल्हन, जी साहब जी। पानी लाओ, मुझे प्यास है। देखिए साहब जी, मैं आपको पानी नहीं पिला सकता। क्यों भाई, तुम चपरासी हो, तुम्हारा काम है मुझे पानी पिलाना। मैं तुम्हारा अफसर हूँ, पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। अक्सर हो तो क्या हुआ, हो तो शूटरी। मैं एक असली मराठा हूँ, मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकता। पानी पीना है तो खुद जाके ले लीजिए। ठीक है, खुद ही ले लेता हूँ। ठहरिए साहब जी, ठहरिए। साथी, आप इस घड़े का पानी नहीं पी सकते। ये पानी हमारे लिए है। आप तो इस घड़े का स्पर्श भी नहीं कर सकते। ये पानी अछूतों के लिए नहीं है। हटो तुम, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। ये पानी उन सभी लोगों के लिए जो इस ऑफिस में काम करते हैं। मैं तो यही पानी पीऊंगा। तुम्हें आपत्ति है? कल से अपना पानी खुद लेकर आना। लो कर लो बात, लो कर लो बात। ये तो घोर अनर्थ है, घोर अनर्थ। इस अछूत ने तो पूरा ऑफिस का वातावरण ही खराब कर दिया। अब ये बताएगा, ये अछूत बताएगा हमको क्या उचित है क्या अनुचित है। अनर्थ हो। अरे भुल्लन, ऐसा करो, इस घड़े को उठाकर बाहर फेंक दो। ये हमारे ऑफिस में नहीं रह सकता। अभी तोड़ देता हूँ और दूर जाके मारता हूँ उस घड़े को। इस अछूत ने छुआ है साहब जी। भाइयों, पानी सिर से ऊपर जा रहा है, कुछ दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। सोचो। कोई बात नहीं, रहने दीजिए।
प्रतिदिन बाबा साहब के साथ 11 दिनों तक अपमानपूर्ण व्यवहार होता रहता है और जो लोग उनके सहकर्मी थे वे भी उनसे परेशान हो चुके होते हैं और वे कोई ना कोई उपाय ढूंढना चाहते हैं जिससे कि बाबा साहब को यहाँ से भगा सके। अब वो विचार करते हैं कि आखिर ये शूद्र रुका कहाँ, किसने इसे जगह दे दी। पता करने पर उन्हें पता चल जाता है कि एक पारसी धर्मशाला ने उन्हें ठहराया हुआ है और अम्बेडकर अपना नाम बदलकर वहाँ पर रुके हुए हैं। इस प्रकार ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, पारसी को जाकर धमकाते हैं और उसे मजबूर करते हैं कि वो इसी समय बाबा साहब को निकाले। सभी लोग डंडे लेकर उनके कमरे तक पहुंच जाते हैं और उनका सामान निकालकर बाहर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उसी समय उस मकान को छोड़ना पड़ता है। अब उनके पास कोई उपाय नहीं होता तो वह महाराज के पास जाते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं, लेकिन बाबा साहब के इस व्यथा को सुनने के बावजूद भी महाराज कोई उपाय नहीं निकाल पाते और उनकी सहायता करने में असमर्थता जताते हैं और वे उसे बाबा साहब को अनुबंध से मुक्त कर देते हैं। इसके बाद बाबा साहब अपने घर जाने के बारे में विचार करते हैं, बड़ौदा स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि ट्रेन अभी 4 घंटे लेट है और तब बाबा साहब वहां पर इंतज़ार करने लगते हैं। पास में ही कमेटी बाग था, वहाँ एक वट वृक्ष के नीचे बैठे वह सोचने लगते हैं, बहुत विचार करते हैं। बचपन से लेके अब तक की तमाम घटनाएं उनके जीवन में जो घटित हुई थी वो उनकी नज़रों के सामने से गुजर जाती हैं और अब वो सोचते हैं कि मैं इतना पढ़ लिख गया हूँ, मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तब भी मेरे साथ इतना अपमानपूर्ण व्यवहार हो रहा है तो मेरे समाज के अन्य भाइयों के साथ क्या होता होगा। और ये विचार करके वे एक संकल्प लेते हैं। देखते हैं क्या है वो संकल्प। मैं मेरे 7 करोड़ भाइयों जिनके साथ पशुता का व्यवहार होता है, जिन्हें गुलाम बनाकर रखा है, मैं अपना पूरा जीवन उनकी गुलामी से मुक्ति के लिए लगाऊंगा और इस कार्य में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरा संकल्प है, ये मेरा संकल्प है। बाबा साहब ने ये संकल्प लिया और हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने अपना संकल्प बखूबी पूरा किया। इसके लिए हम सभी बाबा साहब के शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद।